नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा धागा भी है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने पूरे ब्रह्मांड को, सितारों को, सब कुछ एक साथ पिरोकर रखा है। और हाँ, हमारे पैरों को भी जमीन पर टिकाए हुए है। आज हम उसी रहस्यमयी ताकत, गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के दिमाग को उलझाए रखा। और इसका जवाब पता है क्या है? बस एक शब्द, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, यही वो अनदेखी ताकत है जो ग्रहों को अपनी धुन पर नचाती है और सेब को भी पेड़ से सीधा जमीन पर ही गिराती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा बल है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। फिर चलेंगे न्यूटन के उस कमाल के नियम की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी अपनी धरती पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। और फिर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, कोई चीज़ तैरती क्यों है और कोई डूब क्यों जाती है। अंत में इन सारी बातों को जोड़कर समझेंगे कि बल और त्वरण का असली रिश्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस कॉस्मिक ग्लू यानी ब्रह्मांड को चिपकाने वाले इस गोंद की पहली परत हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सूरज, चांद, तारे ही नहीं, बल्कि हम सब और हमारे आसपास की हर एक चीज एक दूसरे को खींच रही है। हाँ, ये बात अलग है कि ये खिंचाव इतना मामूली है कि हमें महसूस तक नहीं होता। यही खिंचाव ही गुरुत्वाकर्षण है, एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन। और इस यूनिवर्सल खिंचाव को एक सीधे साधे नियम में समझाने का काम किया सर आइजैक न्यूटन ने। कहानी तो सबने सुनी होगी कि कैसे एक गिरते हुए सेब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, जितनी भारी चीजें होंगी उनके बीच खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ये खिंचाव भी कमजोर होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आग से जितना दूर जाते हैं गर्मी उतनी ही कम लगती है ना? सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल नियम है ये। न्यूटन ने बस इसी रिश्ते को एक फॉर्मूले में ढाल दिया। ये हमें साफ साफ बताता है कि बल यानी F दो चीजों पर टिका है, चीजों का द्रव्यमान यानी m1 और m2 और उनके बीच की दूरी यानी d। बस इस एक फॉर्मूले से हम ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच का खिंचाव नाप सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक g भी है। ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी ज्यादा छोटी है। और पता है, यही वो राज है कि हमें अपने आसपास की चीजों का खिंचाव क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका द्रव्यमान इतना कम है कि जब वो इस छोटे से g से मल्टीप्लाई होता है तो बल लगभग 0 हो जाता है। लेकिन जब बात आती है हमारी पृथ्वी जैसे किसी विशाल पिंड की, तो उसका भारी भरकम द्रव्यमान इस कमी को पूरा कर देता है और तब हमें एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। तो चलिए अब ब्रह्मांड की सैर से वापस अपने घर आते हैं, पृथ्वी पर। देखते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ यहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। कभी किसी चीज को गिरते हुए देखा है? वो सिर्फ नीचे नहीं आती, बल्कि हर पल उसकी रफ्तार तेज और तेज और तेज होती जाती है। स्पीड में ये जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या जी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पृथ्वी उसे लगातार अपनी ओर खींच रही है। हमारी पृथ्वी की सतह पर जी की औसत वैल्यू है करीब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई चीज़ हवा में छोड़ी जाए तो 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद हो जाएगी 19.6, तीसरे के बाद 29.4, और ये रफ्तार ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जी की ये वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं है। हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है। इसलिए जब हम ध्रुवों पर होते हैं तो हम पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा पास होते हैं, तो वहाँ खिंचाव थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर यह थोड़ा कम हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, चाहे हम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ें या किसी गहरी खदान में उतरें, जैसे जैसे केंद्र से दूरी बदलती है जी की वैल्यू भी बदलती है। और अगर कोई पृथ्वी के ठीक केंद्र तक पहुंच जाए तो वहां ये 0 हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, द्रव्यमान और भार के बीच का फर्क। देखिए, द्रव्यमान का मतलब है कि किसी चीज के अंदर कितना मैटर या पदार्थ है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। लेकिन भार उस मैटर पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है।
यही वजह है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाता है तो उसका भार कम हो जाता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है, लेकिन उसका द्रव्यमान उतना का उतना ही रहता है। तो किसी चीज का वजन या भार निकालना बहुत ही आसान है। बस उसके द्रव्यमान को उस जगह के जी से गुणा कर दीजिए। अब समझ आया कि अंतरिक्ष में धारहीनता या वेटलेसनेस क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव यानी जी लगभग है ही नहीं। द्रव्यमान तो है, पर उसे खींचने वाला कोई बल ही नहीं है। अच्छा, ये तो मान लिया कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, पर फिर कभी सोचा है कि पानी में कुछ चीजें डूबने के बजाय ऊपर क्यों तैरने लगती हैं? चलिए, अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण को टक्कर देने वाला कौन है। देखिए, जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो पानी भी पलट कर उस पर एक जोर का धक्का लगाता है ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर की ओर लगने वाला धक्का है ना, इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये सीधा सीधा गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को चैलेंज करता है। इस राज को सबसे पहले खोला था महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। उनका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। कोई भी चीज पानी में डालने पर जितना पानी हटाती है, अगर उस हटाए गए पानी का वजन चीज के अपने वजन से ज्यादा है तो पानी की ताकत जीत जाएगी और वो चीज तैरेगी। और अगर चीज का वजन ज्यादा हुआ तो गुरुत्वाकर्षण जीतेगा और वो डूब जाएगी। सिंपल। और ये सिद्धांत सिर्फ साइंस की किताबों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, हजारों टन वजनी लोहे से बने जहाज इसी सिद्धांत के दम पर समंदर की लहरों पर तैरते हैं। पनडुब्बियां भी इसी का इस्तेमाल करके पानी में नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं। अरे, दूध की शुद्धता मापने वाला छोटा सा लैक्टोमीटर भी तो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है, एक खींचाव है, पर असल में एक बल करता क्या है? इसका नतीजा क्या होता है? पूरी कहानी असल में बहुत सरल है। देखिए, पहला कदम गुरुत्वाकर्षण एक बल है, यानी F। दूसरा कदम, ये बल किसी भी द्रव्यमान वाली चीज यानी m पर काम करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जब भी किसी द्रव्यमान पर कोई बल लगता है तो उसका नतीजा होता है त्वरण यानी A, मतलब उसकी गति में बदलाव आता है। और ये सारी बातें आकर जुड़ जाती हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, F = ma। ये नियम साफ कहता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गहरा रिश्ता है। गुरुत्वाकर्षण के मामले में बल F हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है और त्वरण A है हमारा g। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम कंचे पर जितना ज्यादा जोर लगाते हैं वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से ये अनदेखा खिंचाव, ये गुरुत्वाकर्षण अचानक से बस एक पल के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारे इस ब्रह्मांड में सबसे पहली चीज क्या बदलेगी? क्या हम सब जमीन से उखड़कर हवा में तैरने लगेंगे, या फिर सारे ग्रह अपनी अपनी राह से भटक जाएंगे? ये सवाल हमें बार बार याद दिलाता है कि ये अदृश्य बल हमारी और इस पूरे ब्रह्मांड की दुनिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है।